में जो भिन्नता है संस्कृति के कारण, खाने पीने के फर्कों के कारण, किस तरह के वहाँ मान्यताएं हैं उनके कारण, क्योंकि कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है, किसी का कोई इतिहास है, किसी का कुछ रहने सहने के तरीके हैं। तो इंसान ने एक सुंदर बाग को देख के ये तो कहा कि कितना सुंदर है, भिन्न भिन्न तरह के फूल हैं, पर वहीं जहाँ इंसानियत की बात है, मानवता की बात है, तो वो भिन्नता को सेलिब्रेट करने की जगह, अपनाने की जगह वहाँ फर्क बना लिए, दीवारें बना ली, क्योंकि अज्ञानता है। एक दौड़ में इंसान ऐसे दौड़ रहा है कि कोई मौका नहीं छोड़ता खुद को किसी और से ऊंचा मानने का, किसी और से ज़्यादा श्रेष्ठ मानने का। कोई मौका नहीं छोड़ता ये दावा देने का कि मुझे बहुत समझ है, मैं सबसे अफजल हूँ। कोई मौका नहीं छोड़ता इंसान। और इसी प्रकार फिर ये जैसे जैसे बंटवारे हो रहे हैं तो हर एक को लगने लग गया है कि मेरी संस्कृति सबसे ऊंची, मेरा धर्म सबसे ऊंचा, मेरा भगवान सबसे ऊंचा, मेरे वेद ग्रंथ सबसे ऊंचे। हर जगह यही दौड़ चल रही है कि जहां से मैं आता हूं वो सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे ऊंचा। और ये खुद को ऊंचा सिद्ध करने के लिए इंसान ने जो समाज की, मानवता की हालत कर दी है, तो फिर संतों को बेड़ा उठाना पड़ा है शुरू से ही ये ठंडक पहुंचाने का। इसलिए फिर वो पंक्तियां सिद्ध होती हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, कि जहाँ इतने भेदभाव हैं, जहाँ इतनी नफरतें हैं, जहाँ इतने वैर हैं, वहाँ पर एकत्व की बात ही ना करना, पर एकत्व वाला जीवन जीना। वहाँ किसी ने अगर दिल दुखा दिया है तो उसके माफ़ी मांगने का इंतज़ार ना करना, पर वैसे ही माफ़ कर देना। क्योंकि बहुत आसान है, किसी ने दिल दुखाया है तो वापस उसका दिल दुखा दिया जाए। बहुत आसान है, करते आ रहे हैं, पैदा हुए हैं तब से ऐसा ही आसपास देख रहे हैं, तो बहुत आसान है कि किसी ने मुझे मेरा दिल दुखाया तो मैंने उसका दिल दुखा दिया। किसी ने मुझे एक सुनाई, मैंने दो सुना दी, क्योंकि लगता है कि अगर एक सुन के मैं चुप हो गया तो मतलब मैं तो कमज़ोर, मतलब मैं तो नीचा रह गया, मतलब वो तो आगे, वो तो सारी दुनिया कहेगी देखो कि कितना लाचार था, कमज़ोर था। मेरा अहंकार मजबूर कर देता है कि अगर एक किसी ने सुनाई है तो उसको दो सुनाई जाए। किसी ने अगर एक थप्पड़ मारा है तो उसको दो मारे जाएं। फिर वहीं ये प्रेम वाले, विनम्रता वाले, माफ़ी दे देने वाले भाव, संतों ने इन्हीं भावों को प्राथमिकता दी है। यही आवाज़ दी है कि अगर इंसान इन भावों से युक्त जीवन जिए तभी सही मायनों में स्वर्ग जैसा सुंदर नज़ारा बन सकता है। और फिर बनता भी है। प्रमाण दिए गए हैं ऐसे जीवन जी के जहाँ प्रेम प्रेम ही प्रेम है, अपनत्व ही अपनत्व है, स्वीकृति ही स्वीकृति है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, क्योंकि इस बात की समझ आ गई है कि ये ऊंच नीच के जो भेदभाव हैं, ये कारण एक है, सिर्फ एक कारण है इन भावों का, भेदभावों का, वो है अज्ञानता। अज्ञानता इस बात की कि बंटवारे हो रहे हैं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। जिस एक सत्ता ने, शाश्वत अविनाशी ने हम सबको बनाया,
जो सृजनहार है, उसके नाम के भी बंटवारे कर दिए इंसान ने, और उसके नाम पर फिर धार्मिक होने के प्रमाण नहीं दिए जा रहे, हैवानियत के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। तो अज्ञानता जब इतनी गहन हो जाए, अंधेरा जब इतना गहन हो जाए, तो वहां सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही काम आती है। किसी भी अंधेरे से, चाहे जितना पुराना वो अंधेरा हो, उससे निजात सिर्फ और सिर्फ रोशनी दिलाती है। तो ये जितने भ्रम हैं इस अज्ञानता के आधार पर जो बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनसे निजात सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान दिलाता है। जिस जिस संत के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आया है, उसने फिर गाकर, नाचकर, ढोल बजाकर, अपने अपने तरीके से सारी ही मानवता को ये संदेश दिया है कि अगर पाने योग्य कुछ है तो बस ये सत्य है।